हेलो एवरीवन। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर आज हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स की। ठीक है, तो एक कंपनी शेयर्स को कैसे इशू करती है, क्या प्रोसेस होता है, या तो इक्विटी शेयर या तो प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, कंपनी देखिए दो तरीके से शेयर्स को इशू कर सकती है। या तो शेयर्स इशू करे और कैश ले उसके बदले में, मतलब पैसे ले, या तो कंपनी शेयर्स इशू करे और उसके बदले में कैश ना ले। अगर उसे कोई एसेट चाहिए, सपोज मशीनरी, कोई मशीनरी खरीदना है या कोई फर्नीचर खरीदना है, तो कंपनी उस मशीन को खरीद ले और उसके बदले में पैसे ना दे के शेयर्स इशू कर दे। तो दो तरीके से कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है। या तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, शेयर्स दे और उसके बदले में कैश ले, या तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के बदले में कुछ और, लाइक कैश ना दे, एसेट खरीद ले और उसके बदले में शेयर्स दे दे। ठीक है, तो दो तरीके से शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो। अब बात आती है, हम इसकी बात बाद में करेंगे, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये एक दूसरा टॉपिक है। पहले बात करते हैं कैश की। अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है और कैश में इशू करती है, तो फिर कंपनी के पास दो तरीके हैं अमाउंट रिसीव करने के। कैश लेना है कंपनी को, तो या तो कंपनी शेयर्स के बदले में जो कैश ले रही है वो सारा का सारा कैश एक साथ ले ले, उसे कहते हैं लमसम, इन लमसम, सारा अमाउंट एक साथ। या फिर कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में वो अमाउंट ले। ठीक है, जैसे क्या प्रोसेस होता है जरा समझेंगे। कंपनी शेयर्स इशू करने के लिए सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस लाती है और प्रोस्पेक्टस के साथ ही एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जो लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं और साथ में ही कुछ अमाउंट जितने का वो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उस पर लिखा होगा। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, उस अमाउंट को जो उसके साथ जो दिया जाता है उसे एप्लीकेशन मनी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी, उसके बाद शेयर्स अलॉट होते हैं तो उसके साथ जो उस अमाउंट को कहा जाता है अलॉटमेंट मनी। फिर अलॉट होने के बाद कंपनी शेयर कॉल मनी मांग सकती है, वो फर्स्ट कॉल हो सकता है, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल या सीधे फाइनल कॉल। ठीक है, फाइनल कॉल मनी। तो ये इंस्टॉलमेंट्स हैं। सबसे पहले क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, देन सेकंड कॉल भी हो सकता है या थर्ड कॉल भी हो सकता है, या फिर एक ही साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों हो सकता है। तो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, उसके बाद मैं लास्ट में एक फाइनल कॉल कर देता हूं। तो इंस्टॉलमेंट्स में अगर कंपनी चाहे तो ये अमाउंट ले सकती है। अब अगर कंपनी ये कह दे कि सपोज शेयर का फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये है, एक शेयर 10 रुपये का है, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है या उसका नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये है। अब कंपनी अगर ये कह दे कि 10 के 10 रुपये एप्लीकेशन के साथ ही चाहिए, एक साथ चाहिए, पूरे सारे रुपए, एक शेयर पे 10 रुपये हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन पे चाहिए, इसे कहते हैं इन लमसम, लमसम, सारा अमाउंट एक साथ। अगर कंपनी ये कह दे कि ठीक है 3 रुपए की एप्लीकेशन है, फिर 2 रुपए अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए और फाइनल कॉल पर 2 रुपए, कितना हो गया, 3 और 2 5, 3 8 और 2 10, 10 रुपए हो गए ना। तो कंपनी चाहे तो ऐसे मांग सकती है, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, फाइनल कॉल पे 2 रुपए, हो गए 10 रुपए। तो ये जो एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए, इसको मांगने के कंपनी के पास दो तरीके हैं। या तो सारा एक साथ, सारा एप्लीकेशन पे, उसे लमसम कहते हैं, या तो 10 रुपए के टुकड़े बना दिए अलग अलग, इंस्टॉलमेंट्स। कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में मांग सकती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, तो यहां से दो चीजें आई। कैश में अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है तो या तो लमसम, सारा अमाउंट एक साथ, या तो इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले लमसम को समझ लेते हैं। लमसम मतलब सारा अमाउंट एक साथ कंपनी मांगेगी तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। अब देखिए, सारा अमाउंट अगर कंपनी एक साथ मांगे तो इसके पहले हम ये समझते हैं कि टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स क्या हो सकते हैं। टर्म्स ऑफ इशू, एक शेयर है, सपोज उसकी फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। ठीक है, अब ये शेयर मार्केट में जब इशू होगा तो ये कैसे कैसे इशू हो सकता है, क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं। देखिए, या तो ये शेयर 10 रुपए का उसका फेस वैल्यू है वो पार पर इशू हो सकता है, एट पार। पार का मतलब है जितना फेस वैल्यू है उतना ही इशू प्राइस हो। पार का क्या मतलब है,
पार का मतलब है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही इशू कर दिया, इसे पार कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या तरीका हो सकता है, एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है कि 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, लेकिन वो 10 रुपए में इशू नहीं होगा, उससे ज्यादा में इशू होगा, ठीक है ना, कुछ प्रीमियम अमाउंट के साथ। तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस, प्रीमियम के केस में क्या होगा, इशू प्राइस जो है वो ज्यादा होगा। एग्जांपल के लिए अगर 10 रुपए का शेयर है लेकिन कंपनी उसको 12 रुपए में इशू कर रही है, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में, 10 से ज्यादा में, तो 2 रुपए क्या हुए, 10 रुपए तो फेस वैल्यू है इसमें, और 2 रुपए क्या है, प्रीमियम। तो कंपनी दो तरीके से शेयर्स को इशू कर सकती है, या तो पार पर जितने का शेयर उतने में इशू, या तो प्रीमियम पर जितने का शेयर उससे ज्यादा में इशू। अच्छा, एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं यहां पर, कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू कर सकती है क्या, मतलब अगर कंपनी का एक शेयर उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो क्या कंपनी इसको 8 रुपए में इशू कर सकती है, नहीं, 8 रुपए में इशू नहीं कर सकती। कंपनी नॉर्मल शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। डिस्काउंट पर जो शेयर्स इशू होते हैं उसका नाम क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, मतलब शेयर्स जो डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं वो क्या होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसको आप याद रखेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली जो शेयर्स हैं या तो पार पर इशू हो सकते हैं या तो प्रीमियम पर इशू हो सकते हैं। पार का क्या मतलब है, जितने का शेयर है जितनी उसकी फेस वैल्यू उतना ही उसका इशू प्राइस है, और प्रीमियम का क्या मतलब है, फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पर इशू होना। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज की, कि पार पर अगर इशू करते हैं तो क्या जर्नल एंट्रीज होगी, और प्रीमियम पर अगर इशू करते हैं तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। देखिए, अगर पार पर इशू कर रहे हैं और लमसम का केस है, सारा अमाउंट एक साथ लेना है, तो 10 रुपए का शेयर है, 10 के 10 रुपए एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री करेंगे, सबसे पहले लोग एप्लीकेशन भरेंगे, है ना, लोग एप्लीकेशन भरेंगे, जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग एप्लीकेशन भरेंगे। तो सबसे पहले अमाउंट आएगा कंपनी के पास, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और लमसम के केस में क्या लिखेंगे, टू शेयर। अच्छा, अगर ये इक्विटी है तो इक्विटी शेयर लिखेंगे, और अगर ये प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले जो अमाउंट आएगा उसके लिए क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर ये इक्विटी शेयर्स हैं तो आप यहां पर इक्विटी लगाएंगे, प्रेफरेंस है तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे। ठीक है, कौन सा अमाउंट, जितने एप्लीकेशंस आ रहे हैं, जितने भी एप्लीकेशंस आ रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई उसका अमाउंट। ठीक है, उसके बाद ये तो एसेट अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, बैंक बढ़ता है तो डेबिट, और ये क्या है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बाद में क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर ये इक्विटी शेयर का केस है तो आप यहाँ इक्विटी लिखेंगे, अगर ये प्रेफरेंस का केस है तो आप यहाँ पर प्रेफरेंस लिखेंगे। चलिए, तो पहले इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बस ये दो एंट्रीज हैं लमसम के केस में, सारा अमाउंट एक साथ आ गया। ठीक है, फॉर कैश इन लमसम एट पार। देखिए, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए है ईच, पेएबल अलोंग विद एप्लीकेशन। अलोंग विद एप्लीकेशन का क्या मतलब है, सारा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ ही मिल रहा है, मतलब लमसम का केस है, सारा अमाउंट एक साथ। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड, सारे शेयर्स अप्लाई हुए और कंपनी ने अलॉट भी कर दिए। पास जर्नल एंट्रीज व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट, फर्स्ट केस है पार, पार पर इशू हुआ तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। देखिए, सबसे पहले अमाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 20,000 शेयर्स हैं, 20,000, तो 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, और एक एक शेयर पर 10-10 रुपए आया होगा, क्योंकि सारा अमाउंट एक साथ आ रहा है, सारा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ आ रहा है, तो एक शेयर पे 10 रुपए आया होगा। ठीक है, चलिए, तो
यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये बैंक में आए होंगे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज़, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 2 लाख रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इक्विटी, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उसके बाद बात करते हैं इसको कैपिटल में ट्रांसफर करने की। ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 लाख रुपए से आपने क्रेडिट किया है, इसको हम कर देते हैं डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 लाख रुपए से क्रेडिट किया था, उसको डेबिट करके क्लोज, और कहाँ भेज देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, कितना, 2 लाख। ये हो गई इसकी एंट्री। ठीक है, अगर पार पर इशू करेंगे लमसम में तो सारा अमाउंट एक साथ, 2 जर्नल एंट्रीज बनती हैं। सबसे पहले अमाउंट आता है, लोग एप्लीकेशन भरते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन इस अकाउंट को क्लोज करके कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये एंट्री हुई लमसम में पार की एंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं जरा, पार का तो समझ में आ गया, प्रीमियम की बात करते हैं। अगर ये शेयर प्रीमियम पर इशू होता तो क्या कहते हैं, जैसे सेकंड केस क्या कह रहा है, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, शेयर्स 2 रुपये प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं। अब प्रीमियम के केस में क्या एंट्री करेंगे, देखिए प्रीमियम का मतलब है कि 10 रुपये का शेयर है, लेकिन लोग उसके लिए कितना अमाउंट देंगे, 12 रुपये देंगे। ठीक है, 2 रुपये का प्रीमियम है, तो सबसे पहले प्रीमियम के केस में क्या होगा, सबसे पहले तो अमाउंट आएगा ऑब्वियसली, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये इक्विटी शेयर्स हैं इसलिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा भाई, 20,000 शेयर्स हैं और एक एक शेयर पर कितना रुपए आएगा, 12 रुपए, 12 रुपीज़। कैसे, 10 रुपये तो इशू प्राइस है, 10 रुपये आपका फेस वैल्यू है, प्लस 2 रुपये उसमें प्रीमियम, तो एक शेयर के 12 रुपये आएंगे। तो कितना आ जाएगा, 12 टू जा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2,40,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 2,40,000 रुपीज़। ठीक है, अब इस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से आपने क्रेडिट किया है, 2,40,000 से, 2,40,000 से कर देंगे डेबिट, क्लोज हो गया। अमाउंट कहाँ भेज देते हैं, कैपिटल में, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि कैपिटल में फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट नहीं जा सकता कभी भी, कैपिटल में फेस वैल्यू का ही अमाउंट जा सकता है। ठीक है, अब फेस वैल्यू कितनी है, 20,000 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज़। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो 2 लाख रुपए यानी कि 2 लाख रुपीज़ ही जा सकते हैं। बाकी का जो अमाउंट है, जो 2 रुपये प्रीमियम है, प्रीमियम का पैसा कहाँ जाता है, उसके लिए एक अलग अकाउंट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो उसे क्रेडिट करेंगे, क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कैसे आएगा अमाउंट, 20,000 शेयर्स और एक एक शेयर पर 2-2 रुपये प्रीमियम, कितना हो गया, 40,000। ये हो गई इसकी एंट्री। ठीक है, 2,40,000 रुपये से डेबिट और 2,40,000 से क्रेडिट। तो ये था केस। अगर आप शेयर्स को कैश में इशू कर रहे हैं, लमसम मतलब सारा अमाउंट एक साथ, अगर पार पर इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, और प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे अगर शेयर्स को इंस्टॉलमेंट में इशू करेंगे, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो फिर क्या एंट्रीज करेंगे, उसके अंदर भी पार और प्रीमियम का केस देखेंगे। थैंक यू।